वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप। कल जो लेक्चर अपलोड किया था आपने देखा, अच्छे से सुना और सब नोट करके लिया। 5 पॉइंट कल मैंने सिखाया था। हेलो माइक चेक, सुनो 5 पॉइंट क्या क्या बताया था सर ने, देखो रिकॉल कर लेना, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पहला, अगर डीड साइलेंट रहेगा तो सैलरी नहीं मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, और किसी ने लोन दिया तो उसको 6% दिया जाएगा और प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा। रूल नंबर 2, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है डेबिट साइड में? इंटरेस्ट जो पार्टनर को देते हो, सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को देते हो, और कुछ रिजर्व ट्रांसफर करेगा तो वो आता है, और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर। एक बात और नोट कर लेना, अगर पार्टनर ने लोन दिया है उसका इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आउटसाइडर जैसा हम उसको ट्रीट करेंगे उतना के लिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रूल नंबर 3, वो कैपिटल 2 टाइप के होते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनता है, बताया था, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग का रूल याद रखना, शॉर्टकट भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रहेगा ना, शॉर्टकट कब कर सकते हैं? फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड डेट रहेगा तो शॉर्टकट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल पीरियड। प्लस कब करने का? बिगिनिंग रहेगा तो प्लस करना, एंड रहेगा तो माइनस करना, बीच में रहेगा तो कुछ भी मत करना। तो टोटल पीरियड प्लस टाइम इंटरवल डिवाइड बाई 2, या टोटल पीरियड माइनस टाइम इंटरवल डिवाइड बाई 2। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने कर चुका है, एक सब एग्जाम्पल आप देख लेना, वीडियो नंबर 1 में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वैसे निकालने का। और आज अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टडी मैट के, 4 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। सुना ही आ रहा है? हेलो माइक चेक, ओके सर, हेलो हेलो, हाँ सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं फटाफट बिना समय गवाए। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, सुनो। लिखा है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जन। सुने, बिजनेस कब शुरू किया वो लोग ने? 1 जन में शुरू किया। डन। उसके बाद क्या बोलता है? विथ कैपिटल 30 एंड 20,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज इंटाइटल टू सैलरी। डीड में लिखा है, देखो हाईलाइट कर देता हूँ, डीड में मेंशन किया है तो कोई बात नहीं, फिर मिलेगा। सैलरी कितना मिलना चाहिए? 500 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए। एंड इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6%, इंटरेस्ट दिया जाएगा 6%। तो डीड में अगर लिखा है तो जरूर मिलेगा। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन 5:3। तो ये डीड में लिखा हुआ है बेटा, डीड में ये लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 5:3, मतलब ये सब बातें डीड में लिखा हुआ है, ठीक है। सैलरी देंगे, ब्याज देंगे और प्रॉफिट लॉस ऐसे शेयर करेंगे। ये साल फॉर्म को कितना प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक इंग्लिश पढ़ना, फॉर्म अर्न प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी नहीं दिया। बिफोर चार्जिंग मतलब सैलरी नहीं दिया। बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब दोनों बिफोर है, सैलरी भी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया है। ये देने से पहले फॉर्म का प्रॉफिट है 25,000। ए ने ड्राइंग किया, बी ने ड्राइंग किया, आपको जर्नल एंट्री पास कर देना प्रॉफिट डिवीजन का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 एंट्री क्या पास करेंगे ये बताओ। हमें वो बोला है ना 6% देना है, कैलसी ले लो, 6% हमें देना है। तो पहला हम सैलरी पे करेंगे बेटा, महीने का सैलरी 500 तो इंटू 12, 6,000 रुपये सैलरी पे करेंगे। मैंने अभी बताया था सैलरी पे करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन से पे करेंगे, तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, APPROPRIATION, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे? बी को देंगे। तो लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट। बोलो समझा? कितना देंगे ब्रैकेट में दिखा देते हैं, 500 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का देंगे तो कितना देंगे? 12 5 66,000 रुपीज़ देंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास किया हमने पे किया क्या बेटा? हमने पे किया सैलरी पे किया, किसको? बी को। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट एंट्री समझा सबको? सैलरी पे करना पड़ा। अब वो इंटरेस्ट भी तो देना है, दोनों को इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट भी याद करो, अभी मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पे करेंगे, तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग बरोबर लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे? ए से कैपिटल को देंगे और टू बी को देंगे, ए को और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब बताओ इनका कैपिटल कितना? स्टार्टिंग में लिखा था 30,000, 30,000 के ऊपर 6% निकालो, 30,000 के ऊपर 6%, आंसर 1800। तो ए को देंगे 1800 रुपया, और इसका 20,000 है, 20,000 के ऊपर 6%, 20,000 के ऊपर 6% 1200। तो एक को देंगे 1800, एक को देंगे 1200, टोटल कितना हो गया? 3,000 रुपया। तो 6,000 रुपया हमने क्या दिया बेटा? सैलरी दिया।
3,000 रुपया क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अब जो पैसा बचेगा साइड में लिख देता हूँ। ये बताओ प्रॉफिट हमें कितना दिया था, ऊपर देखो मेरे सर के ऊपर प्रॉफिट कितना दिया था, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट, बिफोर था ना बेटा, ये देखो ना सैलरी इंटरेस्ट बिफोर था, तो कितना कमाए थे, 25,000 था। हाँ, इसमें से आपने सैलरी पे किया बी को, तो सैलरी दिया 6,000 और लेस कर दो, और आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ इसे, थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है। कितना 3,000, तो ये 25,000 में से 9,000 माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना पैसा बचा, हमारे पास बचा बेटा 16,000। तो 16,000 जो प्रॉफिट बचा है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा, 5:3 में बांटा जाएगा। मतलब 5/8 और 3/8 बांटा जाएगा। बोलो समझा, 5/8 और 3/8। हेलो, तो बांटो। तो प्रॉफिट जब बांटेंगे तो उसका एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सुने, तो एंट्री नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितना आएगा, बांट लो, 16,000 इंटू 5/8 करो, आंसर 10,000। तो ए को मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा 10,000 और बी को मिलेगा 6,000। बोलो समझा। सो क्वेश्चन नंबर 1 समझा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राम, रहीम और करीम दिखाई दे रहा बेटा, यस सर। तो सुनो पढ़ते हैं, राम, रहीम और करीम आर पार्टनर, तीनों पार्टनर है। अच्छे से पढ़ना है इंग्लिश, हम नहीं आएंगे एग्जाम में। देयर इज नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बात यू टर्न दे दिया, बोलता है there is no agreement, they have no agreement in respect of profit sharing ratio और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। रूल्स याद है ना, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। तो ये बात ध्यान देना, देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस एंड रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर। आगे बढ़ते हैं। राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल, राम डिमांड करता है 10%। बेटा नहीं मिलेगा 10%, मालूम है ना आपको, कैपिटल पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, 10 तो दूर का बात है। और क्या बोलता है, एंड शेयर इन द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, मतलब ये 10% मांग रहा हो, नहीं मिलेगा। शेयर इन द प्रॉफिट कैपिटल रेशियो गलत है आपका बोलना। और राम रहीम एग्री नहीं है, उससे मतलब नहीं। रहीम डिवोट फुल टाइम इन द रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी, बेटा सैलरी भी नहीं मिले क्योंकि डीड है ही नहीं, डीड में लिखा ही नहीं है, तो सैलरी नहीं मिलेगा। बट राम ए भी एग्री नहीं हुआ। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2,000 एडवांस बाय हिम, मार्केट प्राइस 12% नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा। तो जो तीनों जो बोल रहे हैं ना सब गलत बात बोल रहे हैं। हाउ विल यू सेटल दिस झगड़ा एंड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10%। देखो बोलता है 10% ना आप रिजर्व में ट्रांसफर करो, वो अपन अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू, देखो बिफोर टेकिंग इनटू एनी ऑफ द अबव क्लेम, ये जो तीनों जन क्लेम कर रहे हैं ना, ये जो तीनों जन क्लेम कर रहे हैं ना, ये तीनों जन जो क्लेम कर रहे हैं मेरे को इतना चाहिए, मेरे को उतना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, वो क्लेम करने से पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम इज 45,000, मतलब 45,000 प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बिजनेस। तो पहला आप लिख देना, क्या क्या बातें लिखोगे। Since there is no partnership agreement, there is no partnership agreement, तो पॉइंट नंबर ए, क्या जो राम मांग रहे हैं उनको मिलेगा नहीं, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड, नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर बी, और क्या बातें ध्यान देना है, ये जो सैलरी मांग रहे मिलेगा नहीं, नो रेम्युनरेशन, टू बी पेड, नो रेम्युनरेशन टू बी पेड, रेम्युनरेशन भी नहीं मिलेगा। सी,
लोन पे 12% नहीं 6% मिलेगा, सुने ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल टू पार्टनर, देंगे हम 6% देंगे, 12% डिमांड कर रहा है, सुने ना। और प्रॉफिट लॉस हम लोग इक्वली शेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉस हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। तो और एक बात, इंटरेस्ट जो आप इसको दोगे ना लोन के ऊपर, वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वही लिख देते हैं। इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर, पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन पेबल टू पार्टनर इज नॉट ए एप्रोप्रिएशन, वो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, इज नॉट ए एप्रोप्रिएशन, APPROPRIATION, इज नॉट ए एप्रोप्रिएशन, सुने। और प्रॉफिट वो तो आपको देना ही देना, अगर किसी से आपने लोन लिया तो आपको देना है। मैं थोड़ी ना उसको बोलेगा अरे हमने इस साल कमाया नहीं इसलिए ब्याज नहीं देगा, ऐसा नहीं होता, ब्याज देना ही देना, तुम्हारे घर में खाने को ना लेकिन आपको देना है, इसीलिए बोले इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है, ये बात याद रहेगा, प्रॉफिट लॉस में आता है। और डी, एक झगड़ा था ना कि ये लोग ने प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में नहीं, इक्वली बांट के लेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बोलो समझा। अब हमें इसको सॉल्व करने बोला है, नाटक मत करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, तो सुनो, हमें प्रॉफिट कितना दिया था 45,000, हम 45,000 नहीं लिखे क्योंकि उस 45,000 में ब्याज देना पड़ेगा ना प्रॉफिट लॉस में, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा उनका, 20,000 के ऊपर 6% निकालो, 20,000 के ऊपर 6% निकालो, 20,000 के ऊपर 6% आएगा 120,000 था, कितना अमाउंट था, 2,000 था, 2,000 के ऊपर 6%, आंसर 120, तो 120 रुपये आप ब्याज पे कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा इसके अंदर, तो 45,000 मिला बेटा, 45,000 माइनस 120, आंसर 44,880, क्योंकि ये जो 120 है ना डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में आएगा, तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली बेटा। अब आ जाओ, अब हमें क्या क्या देना है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। मैंने बताया था, ये फॉर्मेट पिछले लेक्चर में बताया था, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, यही लिखा जाता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या देंगे हम, इंटरेस्ट तो नहीं देना है तो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे ना, लिखेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ पैसा बुढ़ापे के लिए बचा के रखा है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में बोलता है कितना पैसा ट्रांसफर करना, 10%, तो इसका 10%, एक जीरो कम आएगा, मतलब 44,880 का 10%, तो आंसर आएगा 44,880 बेटा। इतना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, बाकी जो पैसा बचेगा वो पार्टनर बांट के ले लेंगे, वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो कितना आता है, टोटल आएगा 44,880, यहाँ पर भी आएगा 44,880, 44,880 माइनस 44,880, आंसर 40392, वो स्टडी मैटर मिस्टेक रहेगा, 40392। ये प्रॉफिट बांट के लेंगे, पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर को मिलेगा, नाम क्या उनका, राम, रहीम और करीम, राम, रहीम और करीम को मिलेगा, कितना मिलेगा, डिवाइड बाय 3 कर दो, आंसर आता है 13,464, आ रहा है क्या, 13,464, 13,464, 13,464, बोलो समझा। क्वेश्चन नंबर 2 समझा अच्छे से, यस सर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ो अच्छे से, टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 Jan विद कैपिटल दिया हुआ 30 और 20, अकॉर्डिंग टू द डीड, डीड में बोला गया है, सुने तो खास बात है, अकॉर्डिंग टू द डीड,
डीड में लिखा गया है कि बी को हम सैलरी पे करेंगे, डीड में लिखा गया कि बी को सैलरी दिया जाएगा 500 रुपये पर मंथ, तो ठीक है देंगे। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट भी दिया जाएगा 6%, तो वो भी मिलेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन 5:3, ठीक है, ये सब डीड में लिखा गया है। इन ड्यूरिंग 2022 फॉर्म ने प्रॉफिट किया, लेकिन एक इंग्लिश पढ़ना बेटा, बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी नहीं दिया है और इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं दिया है, और नहीं देने के पहले इतना प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट दिया है लेकिन ये दोनों नहीं दिया है, ना सैलरी दिया ना इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया, तो हमें देंगे, उसका प्रॉफिट बचेगा तो बांट के लेंगे। और ये लोग का ड्राइंग दिया, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आज बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बनाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिए। अब जो प्रॉफिट आपको दिया है वो तो ये तो सब एप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आएगा, कितना आएगा 25,000, ठीक है। अब आज अंडरलाइन मारा वो पढ़ो, बी को सैलरी देगा तो सैलरी दोगे तो लिखेंगे बी से कैपिटल, बी से कैपिटल ब्रैकेट में लिख देना सैलरी पे किया। अब सैलरी कितना पे करोगे, 500 रुपया महीने का, तो 500 इंटू 12, आंसर 6,000 रुपया। सुने, तो 6,000 रुपया हम सैलरी पे कर देंगे, लिख दो ब्रैकेट में 500 इंटू 12। बोलो समझा? कमेंट नहीं लिखा करो, हमको अच्छा लगता है आपका कमेंट। द रिमेनिंग प्रॉफिट, अब ये कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉमन है, एंट्री आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें पहले ए को देंगे फिर बी को देंगे। अभी ए का ओपनिंग कैपिटल 30,000 है, 30,000 के ऊपर 6%, 30,000 के ऊपर 6%, आंसर 1,800 रुपया। 1,800 रुपये ए को दिया जाएगा, ए से कैपिटल और बी से कैपिटल। बी को कितना मिलेगा, 20,000 के ऊपर 6%, 20,000 के ऊपर 6%, 1,200 रुपये बेटा। बोलो समझा? इसका एंट्री आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या कुछ पैसा सेविंग करने बोला है? नहीं बोला है, तो अभी जो भी पैसा बचेगा वो प्रॉफिट बांट के ले लेंगे पार्टनर। तो टोटल आएगा 25,000, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 25,000, 25,000 माइनस 6,000 माइनस 1,800 माइनस 1,200, आंसर आता है 16,000। तो 16,000 जो प्रॉफिट है डीड में लिखा गया है कि प्रॉफिट कैसे बांट के लेंगे 5:3, तो 16,000 को बांटो 5:3, तो 16,000 इंटू 5/8, आंसर आता है 10,000। तो लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट का एंट्री। ए को कितना मिलेगा, बी को, ए को मिलेगा 10,000 और बी को मिलेगा 6,000। बोलो समझा? अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 का ही जैसा ही है। तो 4 क्या करना है, आपको बोलता है ए और बी का कैपिटल बनाओ, तो बना देते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ, सुने ना, सेम क्वेश्चन है। तो आपको ए और बी कैपिटल बनाना है, तो एक काम कर लेना, अलग अलग बनाओ या सेम बाजू बाजू बना देते हैं, कोई इशू नहीं, चलेगा ना, आजू बाजू में बना देते हैं। वैसे आप पार्टनरशिप किए हो 12th में कि हम जो लेजर बनाते हैं वो डबल डबल ट्रिपल ही बना देते हैं, तो आ जाओ, इसीलिए हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो एक ए का और एक बी का, एज्यूम करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा मेरा। मैं एकदम कट टू कट बात करता हूँ, बिना टाइम पास किए, इधर उधर का गोल गोल घुमा के बात नहीं करूँगा। तो इस लेजर का नाम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अपन आंसर दे रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एस कैपिटल है, बीस कैपिटल है, ए कैपिटल है, बीस कैपिटल, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। आपका सबसे पहला देखो उसमें ओपनिंग कैपिटल था ना 30 और 20, तो वो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग कैपिटल ए का 30,000 था और बी का 20,000 था। बोलो समझा? ओपनिंग कैपिटल समझा? नेक्स्ट, उसके बाद क्या,
उसके बाद कैपिटल के बाद सैलरी। याद करो ये 6,000 का सेकंड इफेक्ट देंगे तो लिखेंगे बाय, किधर से आप लोग नाम बार बार वही लिखने का, उस लीजिए का नाम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है। आपको चाहिए तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सैलरी, लेकिन नाम पहले वही लिखने का। तो किसको मिला, बी को मिला, तो बी में लिखा जाएगा 6,000। समझा, आगे बढ़ो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना, लेकिन नाम तो वही लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट, उसका सेकंड इफेक्ट बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दिया, ए को देंगे 1800 और बी को देंगे 1200। समझा सर। याद करो प्रॉफिट हुआ था तो उसका भी तो एंट्री आएगा, तो लिखा जाएगा फिर से लिखने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन इंग्लिश क्या लिखने का, प्रॉफिट का एंट्री है, प्रॉफिट का शेयर है। तो कितना, इसको मिलेगा 10,000 और इसको मिलेगा 6,000। बोलो समझा। और याद करो क्वेश्चन में ना एक बात बोला था, ये लोग का ड्राइंग दिया हुआ है 8,000 और 10,000। बेटा जो ड्राइंग होता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो टू ड्राइंग। तो ए का ड्राइंग कितना था, ए का ड्राइंग 8,000 था और बी का ड्राइंग है 10,000। ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया। अकाउंट टैली करना, अकाउंट टैली करोगे जो डिफरेंस आएगा वही क्लोजिंग बैलेंस है, तो लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन, यही आपका बैलेंस शीट में नजर आता है। चलो टैली करो, 30,000 प्लस 1800 प्लस 10,000 माइनस 8,000, आंसर आता है 33,800। ए का क्लोजिंग कैपिटल है 33,800 और बी का 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1200 प्लस 6,000 माइनस 10,000, इसका आता है 23,200। बोलो समझा। एज्यूम करता हूँ चारों प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। हेलो हेलो, माइक चेक। एज्यूम करता हूँ सब प्रॉब्लम समझ में आया चारों हमने, फिर से और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।